हेलो एंड वेलकम बैक। एक सवाल जो हमसे अक्सर पूछा जाता है। दोस्त हो चाहे हो रिश्तेदार, एग्ज़ाम के बाद हमेशा रहते तैयार पूछने को बस एक सवाल, तुम्हारे कितने परसेंट थे यार, तुम्हारे कितने परसेंट थे यार। तो ये परसेंटेज एक सवाल है जो हमसे अक्सर पूछा जाता है। तो परसेंटेज आज का जो हमारा टॉपिक है, ये टॉपिक भी परसेंटेज है, क्योंकि परसेंटेज का हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है। मॉल में लगने वाली जो बोर्ड लगे होता है छूट की, 50% छूट, 20% छूट, परसेंट। एग्ज़ाम में जब हमको सीट मिलना होता है, ये परसेंटेज हमारा डिसाइड करता है सीट मिलेगी या नहीं। 99% होगा या 95 से अबव होगा, तब परसेंटेज में सीट मिलेगी कुछ अच्छी यूनिवर्सिटी में। सो परसेंटेज हमेशा 2%, 3%। सो परसेंटेज से रिलेटेड सवाल हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो अब बात आता है कि परसेंटेज है क्या। परसेंटेज का मतलब होता है पर 100। परसेंटेज का मतलब होता है पर 100। आइए इसको डिटेल में समझते हैं और फिर देखते हैं परसेंटेज क्या होता है और इससे रिलेटेड सवाल को कैसे आसानी से बना सकते हैं। So percentage expresses a relationship between a number and 100। परसेंटेज एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश करता है बिटवीन ए नंबर एंड 100। अब ये नंबर और 100 क्या है, जैसे सपोज आई एम राइटिंग हियर 83%। सपोज हमारे क्लास में 83% जो बच्चे हैं उनको चॉकलेट पसंद है, तो 83% मीन्स 83/100। 83/100। अब ये जो परसेंटेज है ये रिलेशनशिप किसके साथ एस्टेब्लिश कर रहा है, बाय 100 के साथ। लेकिन हम लोग अक्सर गलती क्या कर देते हैं, हम लोग 100% का मतलब 100% सोचते हैं, 100 का मतलब परसेंटेज सोचते हैं। लेकिन 100% का मतलब होता है 100% का मतलब होगा 100/100। 100% मीन्स 100 अगर हम बोलेंगे 120% मीन्स 120/100। क्लियर है। सो 100% मीन्स होता है 1 और 120 1.2। तो आप परसेंटेज को एक स्पेशल फ्रैक्शन भी सोच सकते हैं जिसमें वो 100 के साथ रिलेट होता है, इन्वॉल्व होता है। या स्पेशल फ्रैक्शन समझिए या स्पेशल डेसिमल समझिए जो 100 के साथ इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि हम लोग परसेंटेज से रिलेटेड सवाल को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन है मेरे पास, इसको हम चेंज कर देते हैं। ठीक है, परसेंटेज एज डेसिमल। पहला हमारा टॉपिक है परसेंटेज एज डेसिमल। हम किसी भी परसेंटेज नंबर को डेसिमल में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किसी भी परसेंटेज नंबर को डेसिमल में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको देखते हैं। सो सपोज मान लीजिए मैंने यहाँ लिखा 525%। 525%। अब इसको सिंपल अगर डेसिमल में चेंज करना है तो हम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। मुझे क्या करना है, बस ये डेसिमल पॉइंट को 2 स्पेस लेफ्ट के साइड बढ़ाना है, 2 स्पेस लेफ्ट के साइड। तो अगर 525% लिखा है, अगर इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो हम लोग पॉइंट को क्या करेंगे, 2 स्टेप आगे बढ़ा देंगे। जैसे 525 है तो यहाँ से स्टार्ट करके 2 स्टेप आगे पॉइंट को बढ़ा देंगे, ये हो जाएगा 5.25। तो 5.25 हमारा 525% हो गया।
जैसे हमको ये पता तो है कि 525% का मतलब क्या होता है, 525/100। अब यहाँ पे कितने जीरोज़ हैं तो हमको पता है, पहले ही फ्रैक्शन में पढ़े हैं कि जितने जीरो होंगे उसके आगे पॉइंट लग जाता है, तो 25%। तो किसी भी परसेंटेज को हम लोग सिंपली ऐसे डेसिमल, जैसे अगर हम लिखते हैं मान लो 43%, अब इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, 43% को अगर डेसिमल में कन्वर्ट करना है पॉइंट लगेगा, क्योंकि 2 डिजिट का पॉइंट लगेगा, तो 2 डिजिट के बाद अगर हमको पॉइंट लगाना है तो क्या हो जाएगा पॉइंट, तो इसको लिख सकते हैं 0.43। तो ये परसेंटेज से कन्वर्ट किस में हो गया, डेसिमल में। और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 128% है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना तो क्या लिखेंगे 1.28, क्योंकि 1.2 डिजिट पर पॉइंट लग गया। कोई और एग्जांपल ले लो, 36%, तो इसका आप कर लो क्या होगा इसका आंसर हो जाएगा 36 लिख दिए, 0.2 डिजिट के बाद क्या हो गया 0.36, डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। कोई भी नंबर, चाहे आप एक बड़ा नंबर ले लो 7496, इसको कन्वर्ट करना है, परसेंटेज को कन्वर्ट करना है डेसिमल में, तो इसको लिख सकते हैं 74.96, क्योंकि 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा। तो कभी भी अगर किसी भी परसेंटेज को हमको कन्वर्ट करना है डेसिमल में, we will simply place the point towards left towards the number। तो क्लियर है, चलिए देखते हैं हाउ वी कैन कन्वर्ट डेसिमल टू परसेंटेज। हम लोग डेसिमल से परसेंटेज कैसे कन्वर्ट करेंगे ये देखते हैं। परसेंटेज में डेसिमल इंटू परसेंटेज, डेसिमल इंटू परसेंटेज, ठीक है। मेरा पेन टेप पे राइटिंग practice first time, so there will be some error in the writing practice, so it is hope you don't mind. Okay, so let's talk about, अब जैसे परसेंटेज है, मैं यहाँ लिखता हूँ 0.6%, 0.6 डेसिमल में एक नंबर है, उसको हमको कन्वर्ट करना है परसेंटेज में। तो हम परसेंटेज में क्या करते थे, परसेंटेज टू डेसिमल में 2 स्टेप लेफ्ट ले आते थे, 2 स्टेप, जैसे 86% था तो इसका 2 स्टेप आगे ले आते थे, इसका आंसर आ जाता था 0.86 डेसिमल पॉइंट आ जाता था। लेकिन अब अगर हम यहाँ पर नंबर है हमारे पास, मेरे पास नंबर क्या है 0.6, अब इसको कन्वर्ट किस में करना है, परसेंटेज में। तो इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, मतलब हम लोग ये जो पॉइंट है इसको 2 स्टेप राइट में ले आएंगे, ठीक है। तो जैसे 0.6 था तो 60 हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट यहाँ से 2 स्टेप आगे जाएगा, एक स्टेप कुछ नहीं, मतलब यहाँ 0 लगेगा, तो ये हो जाएगा 60%। और एक क्वेश्चन लेते हैं 0.28, तो इसका परसेंटेज क्या हो जाएगा 28%, क्योंकि इसके 2 पॉइंट इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 28%। और एक क्वेश्चन ले लेते हैं 0.459, इसको कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, तो क्या हो जाएगा 45.9, ये डेसिमल में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। तो समझ में आ गया, अगर हमें परसेंटेज टू डेसिमल करना है तो हम पॉइंट को 2 स्टेप लेफ्ट में ले जाएंगे, 2 स्टेप्स, और अगर हम लोग डेसिमल टू परसेंट करना है तो हम लोग पॉइंट को 2 स्टेप राइट में ले जाएंगे, 2 स्टेप्स। क्लियर है, तो आपको ये समझ में आ गया कि परसेंटेज को कैसे कन्वर्ट करते हैं डेसिमल में, और डेसिमल को कैसे कन्वर्ट करते हैं परसेंटेज में। आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। क्वेश्चन लिखते हैं, व्हाट इज 30% ऑफ 60। अब ये आप सॉल्व कीजिए, 30% ऑफ 60 क्या होगा 30%, तो व्हाट का मतलब हो गया x, इज का मतलब इक्वल, 30% मीन्स 30/100, ऑफ का मतलब इनटू, और 60 का 60। अब इसको सॉल्व कीजिए आप, 60 10 10 10 30 3 6 18, x इक्वल्स टू 18, तो ये हमारा वैल्यू आ गया, मतलब 30% 60 का 18 होगा। क्लियर है, तो अब समझ में आया कैसे सॉल्व करते हैं। अगर क्वेश्चन ऐसा मिलता है व्हाट इज दैट परसेंट ऑफ दैट नंबर,
व्हाट इज दिस ऑफ दैट। सो आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं, अगर अब इतना कैलकुलेशन हमको नहीं समझना है और व्हाट परसेंट ऑफ व्हाट नहीं समझना है और जल्दी से जल्दी कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं क्विक कैलकुलेशन। परसेंटेज में क्विक कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं। क्विक कैलकुलेशन करने के लिए हमें कुछ नहीं, बस जैसे मान लो कोई नंबर है, अगर किसी भी नंबर किसी भी परसेंटेज का अगर हमको क्विक कैलकुलेशन करना है तो हम उसके 100%, 50%, 10%, 5% और 1% को आसानी से समझ सकते हैं। सपोज एक 70%, अगर सेम क्वेश्चन लेते हैं 70% ऑफ 120 हमें निकालना है, सेम क्वेश्चन है बट अब दूसरा मेथड है, वो कैलकुलेशन नहीं करना है, सिंपल मेथड से। तो 70% ऑफ 120, इसको हम इसको बांट देंगे। 120 का 100% क्या होगा, 120/120 मीन्स 100% हो गया 120। 120 नंबर, उसका 100% कितना हो गया 120। 50% कितना होगा, उसका आधा, 120 का आधा मतलब 60। और उसका 10% कितना होगा, 10% मतलब और एक जीरो कम तो 12। 5% कितना होगा, 12 का आधा 6। 1% कितना होगा 1.2। ठीक है, तो 100% 120 का 120, 50% 60, 10% मीन्स 12, 5% मीन्स 6 और 1% मीन्स 1.2। अब 1% को हम डेसिमल में कन्वर्ट करने सीखे थे, 1% ऑफ डेसिमल करना है, ये करना। ठीक है, अगर 120 का 1% करना है तो क्या होगा, 120 परसेंटेज से डेसिमल कन्वर्ट करना है मीन्स 2 पॉइंट को क्या करना है आगे लेना है, तो क्या होगा 1.20 विच इज सेम एज 1.2। ठीक है, सो अब 70% ऑफ 120, तो हमको पता है कि 50% कितना हो गया 60, 10% प्लस 12 और 10% प्लस 12, तो 60 प्लस 12, 24, आंसर इज 84। तो ये था हमारा बिना कैलकुलेशन किए, बिना हमने परसेंटेज को ऐसे लिखे हुए 70/100 ऑफ 120 को किए बिना डायरेक्ट कैलकुलेशन करके, डायरेक्ट इसके साथ क्विक कैलकुलेशन से हमने पहले उसका 50% निकाला, फिर 10% निकाला, 10% क्योंकि 20% है तो उसको 2 बार कर दिए, 10 + 10 विच इज 12, 24 एंड देन इट बिकम्स 84। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया कैसे हो रहा है क्विक कैलकुलेशन। तो परसेंटेज से रिलेटेड सवाल ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो हम आसानी से बना सकते हैं। इससे मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ, आप इसे सॉल्व करके कमेंट करेंगे। अगर आप कुछ सवाल है जैसे व्हाट इज 29% ऑफ 76, व्हाट इज 12% ऑफ 180, और बिना कैलकुलेशन के क्विक कैलकुलेशन से आप बताएं 30% ऑफ 210 और 73% ऑफ 189। ठीक है, डिफिकल्ट क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व करने का ट्राई करें। आप सॉल्व कर पाए तो कमेंट करें एंड सी यू फॉर द नेक्स्ट क्लास। अब हमको आशा है, आपको उम्मीद है कि आप परसेंटेज को अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे किसी और टॉपिक पे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। अगर आपको वीडियो पसंद आया, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सी यू अगेन।